In today's video, we will cover location insertion in Google Ads. लोकेशन इंसर्शन एक तरह का एड कस्टमाइज़र है. जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, वो भी एक तरह का एड कस्टमाइज़र था. ऐसी लोकेशन इंसर्शन भी एक एड कस्टमाइज़र है जिसको हम यूज़ करते हैं सर्चर की लोकेशन को इंसर्ट करने के लिए इन द एड टेक्स्ट. मीन्स हम इसको हेडलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. सो लोकेशन इंसर्शन, एज द नेम इंडिकेट्स, लोकेशन इंसर्शन, लोकेशन को इंसर्ट करना है एड टेक्स्ट में, हेडलाइंस में और डिस्क्रिप्शन में. जैसे कीवर्ड, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में हम कीवर्ड को इंसर्ट कर रहे थे डायनेमिकली. अगर आपने कीवर्ड इंसर्शन का वीडियो नहीं देखा अब तक तो उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर लोकेशन को इंसर्ट करना है. कौन सी लोकेशन? जो सर्चर की या कह लो यूज़र की जो लोकेशन है, वो जहाँ से सर्च कर रहा है उसकी जो फिज़िकल लोकेशन है, राइट. सो इट लेट्स यू टेलर योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड टेक्स्ट टू योर कस्टमर्स लोकेशंस. जो भी लोकेशंस हमने अपने कैंपेन में रखी हैं, जो भी हमने डाली हैं, जिस भी लोकेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोकेशंस, जिस भी लोकेशंस पे फिज़िकली प्रेजेंट है जो कस्टमर है, ओके, कस्टमर कह लो या यूज़र कह लो, सर्चर कह लो, तो वो जहाँ से सर्च कर रहा है जिस लोकेशन से, वो लोकेशन हम अपनी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर देंगे. ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा अगर आप ये वाला कस्टमाइज़र यूज़ करते हो तो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल हेडलाइंस फॉर ईच सिटी, you could use a location insertion code in your headline. सपोज आप 10 लोकेशंस टारगेट कर रहे हो अपने कैंपेन में, तो हर लोकेशन को आप अपने एड टेक्स्ट में, अपनी हेडलाइन में लिखने की जगह ये वाला जो एड कस्टमाइज़र है लोकेशन इंसर्शन, आप इसको यूज़ कर सकते हो एक हेडलाइन में और ऑटोमेटिकली गूगल एड्स वही लोकेशन दिखाएगा जहाँ से यूज़र सर्च कर रहा है. तो आपको हर एक सिटी के लिए एक अलग हेडलाइन नहीं लिखनी पड़ेगी. यू कैन सेलेक्ट टू सेटअप लोकेशंस फॉर सिटी, स्टेट एंड कंट्री. यस, आप सिटी या स्टेट या कंट्री के लिए ये लोकेशन इंसर्शन कोड आप यूज़ कर सकते हो. तो आप 3 लेवल पे इस कस्टमाइज़र को यूज़ कर सकते हो: सिटी लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल. ये जो हायर लेवल्स है, कंट्री लेवल है या स्टेट लेवल है, ये आप तभी यूज़ करोगे अगर आपने कंट्रीज़ को चूज़ कर रखा है लोकेशन टारगेटिंग में, या आपने स्टेट्स को चूज़ कर रखा है. अगर आपने सिटी को चूज़ कर रखा है अपनी लोकेशन टारगेटिंग में, तो आप कंट्री या स्टेट यूज़ नहीं करोगे, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. इफ़ द लोकेशन कैन नॉट फिट इन द कैरेक्टर लिमिट देन द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड. यस, जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपसे मांगेगा. आपको एक वो लिखना होगा कि मान लो ये लोकेशन इंसर्ट ना हो पाती हो हेडलाइन में बिकॉज ऑफ कैरेक्टर लिमिट. 30 कैरेक्टर्स होते हैं हेडलाइन में. तो अगर ये फिट ना हो पा रही हो तो वहाँ पर क्या शो होगा? जो भी आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वहाँ पर डालोगे. सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस. ओके, तो मैं आपको एक लोकेशन इंसर्शन इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ. सपोज ये हेडलाइन है, यहाँ में इंसर्ट करना है. अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे. जैसे हमने डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन किया था, कीवर्ड इंसर्शन जो हमने किया था, तो ऐसे ही इसको करेंगे. कर्ली ब्रेसेस ओपन, लोकेशन इंसर्शन. अभी आपसे पूछेगा कि लोकेशन फॉर्मेट को क्या चाहिए, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल हम सिटी लेवल रखते हैं. अब डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा कि अगर वो लोकेशन जो आपने लोकेशंस ली हुई हैं, तो वो लोकेशन अगर इसमें फिट ना आती हो हेडलाइन में, बिकॉज 30 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो अगर 30 से ज़्यादा ये जाएगा तो ये उस लोकेशन को इंसर्ट नहीं करेगा. अगर 30 से कम है तो ही वो इंसर्ट कर पाएगा. ठीक है. 30 कैरेक्टर मतलब पूरी हेडलाइन की जो कैरेक्टर लिमिट है वो 30 होनी चाहिए, सिर्फ लोकेशन की नहीं, क्योंकि आप अकेली लोकेशन तो यूज़ नहीं करोगे. इस लोकेशन के साथ कुछ आगे या पीछे और भी वर्ड्स होंगे ना. अगर ये फिट नहीं हो पाती तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या होना चाहिए. सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ योर सिटी. ठीक है. अब इसको कंप्लीट कर लेता हूँ.
ऐसे तो कोई सेंस नहीं बन रही है। खाली अगर हमारी हेडलाइन में लिखा हुआ है सिटी का नाम तो कोई सेंस नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कर देता हूँ। PPC, सपोज हम अपनी एजेंसी की ऐड कर रहे हैं, सो PPC एजेंसी इन दिस सिटी, ओके। अब अगर मैंने लोकेशंस में लिया हुआ है दिल्ली को, मुंबई को, तो अगर कोई दिल्ली से बैठ के सर्च करता है तो यहाँ पर उसको क्या दिखेगा, PPC एजेंसी इन दिल्ली, ओके। मैं यहाँ पर मैंने अगर मुंबई लोकेशन से बैठ के कर रहा है तो क्या दिखेगा, PPC एजेंसी इन मुंबई, ठीक है। लेकिन वही लोकेशन दिखाएगा जो आपने अपने कैंपेन में टारगेट कर रखी हैं। ये आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये लोकेशन आ रही है ना, जो मैंने लोकेशन टारगेट कर रखी है उनमें से एक लोकेशन ये है। दूसरी लोकेशन देखो ये शो कर रहा है, PPC एजेंसी इन चंडीगढ़। ये हेडलाइन अभी हमने लिखी थी ना, PPC एजेंसी इन लोकेशन, तो लोकेशन चंडीगढ़ ली है इसने। तो जो जो लोकेशन आपने अपने कैंपेन में ले रखी है उन लोकेशंस में से जहाँ से भी सर्चर सर्च कर रहा है वो लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। और इसका बेनिफिट क्या होगा, उस सर्चर को पता चलेगा कि ये जो सर्विस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसकी सिटी में भी है, ओके। ताकि क्या होगी, उसको और ज़्यादा ये रेलेवेंट लगेगी ऐड, और क्लिक्स के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। अब किन किन केसेस में हमें इसको यूज़ करना है, तो अगर हम सर्विसेज डिफरेंट सिटीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें पता है कि उस सिटी के लोग, हर सिटी के लोग अपनी सिटी में वो सर्विस चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोचिंग एकेडमी है, ओके, और उनके सेंटर हैं अलग अलग सिटीज़ में, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, तो वो अलग अलग ऐड रन करने की बजाय, अलग अलग कैंपेन रन करने की जगह वो क्या करेगा, एक ही कैंपेन रन करेंगे हम, और ऐड कॉपी को कस्टमाइज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कैसे, इस लोकेशन इंसर्शन को यूज़ करके। तो कोई भी अपनी सिटी में एकेडमी को सर्च कर रहा है तो उस सिटी की ही हेडलाइन वहाँ पर दिखेगी। तो अगर हम एकेडमी की ऐड कर रहे हैं और हमने जो लोकेशंस ली है अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पर हमारी एकेडमी एक्चुअली है, तो वहाँ से बैठ के अगर कोई सर्च करेगा और अपनी सिटी में वो एकेडमी चाह रहा है, सर्च कर रहा है, तो उसको हमारी ऐड दिखेगी, और ऐड टेक्स्ट में क्या होगा, उस सिटी का नाम, तो उसको पता चलेगा कि ओके फाइन, इस सिटी में ये एकेडमी है, हमारी ऐड को देखेगा, वो क्लिक करेगा। तो हर टाइप के कैंपेन में आपको लोकेशन इंसर्ट करना है ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कैंपेन में करना होगा। जैसे कुछ केसेस मैंने बताए हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विस को या प्रोडक्ट को पर्टिकुलर सिटीज़ में आप प्रोवाइड कर रहे हो और आपको पता है कि वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर सिटी के लिए वो सर्विस सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने एकेडमी का एग्जांपल दिया आपको। सो आप इस लोकेशन इंसर्शन को डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हो, द सेम वे वी हैव यूज्ड इन हेडलाइन, गूगल एड्स एजेंसी इन, एंड देन विल इंसर्ट द लोकेशन, ओपन करली ब्रेसेस, लोकेशन इंसर्शन, एंड द सेम वे जो हमने हेडलाइन में किया था। तो फिर ये क्या करेगा, हेडलाइन में भी ये शो करेगा इसको। तो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ लोकेशन इंसर्शन. Still, if you have any doubt in this location insertion topic, you can write in the comment and I'll definitely reply. And I'll see you soon with a new video in Google Ads in Hindi course. And I'm excited to see you, a Google Ads expert. If you really like this video, then please give it a thumbs up, ताकि YouTube इसको बाकी लर्नर्स तक भी पहुंचा सके, और जिसको भी पेड एड्स लर्न करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लर्न कर सके, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, and I'll try to cover each and everything in paid ads. So please subscribe this channel.